नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की ईस्ट टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यूनिट 9 का टेस्ट। ठीक है, टेस्ट नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, 19 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद अपना टेस्ट नंबर का 20 देखेंगे जो कि अपना यूनिट 10 का होगा। ठीक है, तो ये अपने टोटल हो जाएंगे 20 टेस्ट वीडियो डिस्कशन। अब इसका मात्र बच जाते हैं 10 टेस्ट बच जाएंगे अपने। ठीक है, वीडियो डिस्कशन के बाकी PDF तो आपको डाल दी गई बहुत सारी, वहाँ से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देते ई गवर्नेंस से संबंधित है। यहाँ पे डिजीलॉकर, उमंग, माई GOV और PMG दिशा के बारे में बात की जा रही है। आपको कोड का मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान कर लीजिए। डिजीलॉकर तो आप सभी को पता है कि भाई क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल दस्तावेज रख सत्यापन। उमंग जो है कि जितनी भी सेवाएं चला रही है सरकार, वो सब एक ही एप्लीकेशन में सब कुछ मिल जाएगी आपको। ये है उमंग, तो नागरिकों को मोबाइल पर केंद्र एवं राज्य सरकार की सेवाएं उपलब्ध कराना। और PMG दिशा जो है आपकी ग्रामीण डिजिटल साक्षरता से है, हो जाए माई GOV हो जाएगी सरकारी सेवाओं का केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल। ज्ञानदूत परियोजना बहुत फेमस है, हमेशा पूछी जाती है, धार से संबंधित है और ये हो जाएगा वर्ष इसका 2000। ध्यान रखना ग्रामीण इंट्रानेट है। ठीक है, इंटरनेट नहीं, ग्रामीण इंट्रानेट प्रणाली है वो। NAIP मतलब पूछा जा रहा है कि इसका वर्ष क्या है। नीति आयोग ने कब शुरू की, 2020 में। इंडिया AI समिट 2024 के बारे में बात की जा रही है कि किस कंपनी ने हिंदी AI मॉडल लॉन्च किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NVIDIA। नेक्स्ट है कि भारत में रोबोटिक्स के जनक किसे कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, डब्बाला राजगोपाल को। नेक्स्ट है कि जीरोथ लॉ ऑफ रोबोटिक्स का मूल उद्देश्य क्या है, हो जाएगा रोबोट मानवता को हानि ना पहुंचाए। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की दूसरी पीढ़ी का जो रोबोटिक निम्न में से कौन सा उपकरण जोड़ा गया, तो सेकंड पीढ़ी में सेंसर, रडार, सोनार ये सब जोड़े गए थे सेकंड पीढ़ी में। तो रोबोटिक्स की जो रोबोट की जितनी भी पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियाँ हैं वो सब देख लेना अच्छे से। इसी PDF के आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो उसको, और अगर नहीं भी है तो अपने ग्रुप में अपन डाल दिया गया था। ठीक है, वहाँ पे भी दे सकते हो। और ज़्यादा ही है, अगर आपको लगता है कि नहीं इतने में मज़ा नहीं आया तो आप गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड इफेक्टर और मैनिपुलेटर में क्या अंतर है, पूछा गया है आपसे। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो एंड इफेक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये रोबोट के आर्म है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो एंड इफेक्टर जो होता है आपका वो हथेली होती है, उंगलियां होती है। मैनिपुलेटर हाथ जैसा होता है। ठीक है, तो एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर मांसपेशी होती है। ये सब चीज़ें पता कर लेना। पता क्या कर लेना इसका, अगर आप अपना वीडियो भी देख लेते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी 2020 में डाल दिया गया था। तो ये वैसे तो ये जो ICT वाला सेक्शन है, इसके एक भी क्वेश्चन अपने वीडियो से बाहर नहीं जाते। अगर वीडियो देखने का समय नहीं है तो इसकी पूरी PDF डाल के रखिए ग्रुप में, उनको पढ़ लेना 1-लाइनर फॉर्मेट में, तो कम समय में हो जाता है वो सब। भारत में पहली AI टीचर आइरिस किस वर्ष और किस स्थान पर लॉन्च की गई, तो ये हो जाएगा अपने तिरुवनंतपुरम 2024 में। साइबर सुरक्षा सिस्टम जो लाइव खतरों पर तुरंत पता लगा लेता है, वो AI की कौन सी क्षमता का उदाहरण है बोल रहा है। तो वास्तविक समय में पूछा है, देखो यहाँ पे आप कीवर्ड से आप पता कर सकते हो कि भाई देखो तुरंत पता करने की बात कर रहा है, तो तुरंत पता तो वास्तविक समय में ही होगा ना। तो ऐसे आप कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे में इस ऐसे केस में इंग्लिश मीडियम वाले लड़के लड़कियाँ मार नहीं खाते, बल्कि वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको कीवर्ड पकड़ना आता है, क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ही ध्यान देते हैं, इंग्लिश में ध्यान नहीं देते। इस वजह से बेचारे 1-2 क्वेश्चन से मार खा जाता है, और 1-2 क्वेश्चन तो आपको पता है 1 साल बर्बाद करता है सीधा। ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो सभी को पता है कि भाई मशीन जैसी जो बुद्धिमत्ता है, मशीन की मानव जैसी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है, जिसको इमिटेशन गेम बोला जाता है। चीन की टेक स्टार्टअप है 2025 में कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया, तो सभी को पता है DeepSeek AI। जैसी मार्केट में आया उसने तहलका मचा दिया। ठीक है, इसका नेक्स्ट है इसके बाद कि ड्रैगन को पायलट AI वॉइस असिस्टेंट किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा अपना स्वास्थ्य के लिए। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि सत्य कथन का चयन करना है आपको। यहाँ पर AI से संबंधित कुछ दिए गए हैं, तो यहाँ पर पढ़ लो और फिर देख लो। बोल रहा है AI स्वचालित वाहन ट्रैफिक प्रबंधन में उपयोग करता है। ठीक है, AI केवल, जैसे केवल दिखता है एक्सट्रीम वर्ड है तो वैसे ही डिलीट कर दो, लेकिन फिर भी पढ़ लो एक बार क्या बोल रहा है कि AI केवल तकनीकी क्षेत्र में लाभकारी। देखो फिर भी बात हो गई ना, समाजी सेवा में नहीं। तो जैसे ये एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं ना, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं। तो केवल इस टाइप के जो शब्द होते हैं, सिर्फ, केवल, ये सब गलत होते हैं। तो सेकंड गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट आंसर। इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। भारत में AI में BTech शुरू किया तो आपको सभी को पता है, IIT हैदराबाद ने किया था। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ, इसकी तो मैंने ट्रिक करवा दी थी आपको, 50 बार तो करवा चुका हूँ। LPPS, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संसाधन। आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो इस टाइप की अगर ट्रिक आप पढ़ लेंगे तो कितना आसान हो जाता है। अब अगर LPPS नहीं पता होगा ना, तो सिर्फ ये चीज़ नहीं पता होने से न जाने कितने लोग गलत करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने बता दिया, तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं
ये इनको जन्म जन्मांतर तक याद हो गया। बिक्सबी किस कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है, सभी को पता है ये सैमसंग का है। भारत जेन प्रोग्राम क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो मोस्ट एक्सप्लेन, देखो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब भी दे रहा है और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन का आंसर अपने आप में ऑप्शन खुद ही बोलता है कि मैं आंसर हुई। देखो इसके अलावा कोई एक्सप्लेन दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय भाषाओं में जेनरेटिव AI और मल्टीमॉडल कंटेंट विकसित करना। अब अगर आंसर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए निम्न में से कौन सी योजना बुनियादी आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी को पता है कि भाई निजी निवेश के बिना पूर्ण सरकारी वित्त पोषण ये नहीं हो जाएगा। ICT का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, संस्था का ढांचा चाहिए और ICT की साक्षर नागरिक चाहिए, सब इसके स्तंभ हो जाएंगे। इसके बाद बात कर रहा है कि ई गवर्नेंस के फैसलेस, पेपरलेस, केसलेस सिद्धांत किस उद्देश्य को बढ़ावा देते हैं। तो सभी को पता है सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी को रिकॉर्ड, ये सब गलत हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवा दक्षता, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिजिटल इंडिया मिशन के कितने बार मैंने फोटो भेजी आप लोगों को और कितने बार बोल चुका हूँ कि भैया स्तंभ याद रख लेना। तो ये स्तंभ तो याद रख ही लेना, ठीक है, खासकर कुछ तो याद ही रख लो कि देखो ब्रॉडबैंड फर्स्ट होता है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि है, तो ये थर्ड नंबर तो गलत हो जाएगा। सेकंड मोबाइल कनेक्टिविटी है ना, फोर्थ पे ई गवर्नेंस और फिफ्थ पे आता है अपना ई क्रांति। तो फोर्थ और फिफ्थ तो किसी भी सूरत में याद रखना ही है, फर्स्ट पे याद रख लो, जनरली 3 ही पूछता है। ठीक, तो फर्स्ट पे ब्रॉडबैंड हाईवे, फोर्थ पे ई गवर्नेंस, फिफ्थ पे ई क्रांति। जो DBT पहल है वो आपको पता है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लिख दिया इन लोगों ने हिंदी में। तो किस आधार पेमेंट ब्रिज पे काम करती है, NACH पे काम करती है, NACH, ठीक है, ध्यान रखना। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, प्रगति पोर्टल के बारे में बात की जा रही, सभी को पता है इसके बारे में, क्या बताएं इसके बारे में, कौन से संबंधित है भाई, ये सभी से संबंधित हो जाएगा। भूस्थैनिक डाटा, डिजिटल डाटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तो भेजा जाता है, लेकिन उसको विभाजित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। माइजनर प्रभाव मैंने समझा दिया था आपको बहुत अच्छे से कि भैया जो मैग्नेटिक ट्रेन है वो इसी के ऊपर आधारित है, जापान की, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का विरोध और मैग्नेटिक लेविटेशन। नेक्स्ट है इसके बाद अपना कि मॉसफेट का आविष्कार किसने किया था। तो ये सब अपने PDF से है, आप लोगों ने PDF पढ़ लेना, मुझे लगता है 30 मिनट में PDF कवर कर लोगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन बने हैं ई गवर्नेंस से लेकर के साइबर सिक्योरिटी, ICT, इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, अच्छे से पढ़ सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं, 1 घंटे में पूरा कवर हो जाता है ICT। उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप उससे पढ़ लेते तो। अपने ग्रुप में डली हुई है और वो फ्री में भी पड़ी हुई है, 1.4K जो सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी फ्री में पड़ी हुई है, ठीक है। मोहम्मद अटाला और डोवेन कोहांग ने इसकी खोज की। ऊर्जा बैंड जो है आपका, एनर्जी बैंड किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं भाई किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परास। वेरेक्टर जो डायोड है वो कहाँ उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा ट्यूनिंग सर्किट में होगा। समीर का फुल फॉर्म पूछा आ रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। और ये एक प्रकार की संस्था है, ठीक है, इस क्षेत्र में काम करती है। AI में NLP का, अभी इसका भी तो डाटा सब भेज दिया गया है, सब PYQ के क्वेश्चन है, कुछ नहीं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। स्वायत्त रोबोट होता है, रोबोट के टाइप होते हैं, स्वायत्त होता है। तो ये बोल रहा है कि स्वायत्त में ये कौन सा कथन सही है कि भैया ये सही है कि स्वायत्त जब ऑटोनोमस बोल दिया अपने आप में तो मानव की सहायता के बिना ही तो कार्य करेगा, पर्यावरण का आकलन कर सकता है, ये ऐसा बोला जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट इसका देखते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेती की स्थापना कब हुई। तो मेती की स्थापना 2016 में हुई थी, ध्यान रखो इसको, ठीक है। पहले डिपार्टमेंट था, तो डिपार्टमेंट ये कब था, 2012 में था, उसको 2016 में मिनिस्ट्री बना दिया गया। फजी लॉजिक यूज़ किया जाता है, PYQ का क्वेश्चन, वाशिंग मशीन स्मार्ट अपना सिस्टम में। RUR रासूस यूनिवर्सल रोबोट किस भाषा में लिखा गया है। तो चेक में, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये लगभग रशियन लैंग्वेज जैसा कुछ नाम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रशियन लैंग्वेज जैसा, तो ये और ये तो कट ही गया, तो जर्मन हो नहीं सकता, जर्मन का अलग आती है लैंग्वेज। तो ये चेक से आप मिला सकते, चेक गणराज्य आसपास में ये स्लाव जनजाति रहती है यहाँ पर, तो लगभग रशियंस भी बोलते हैं लोग। सोफिया रोबोट किस पीढ़ी का उदाहरण है। तो सभी को पता है 5वीं पीढ़ी का उदाहरण है, और ये इसको नागरिकता दी थी सऊदी अरब ने, लेकिन बनाया इसको है हांगकॉन्ग ने। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग फैक्ट है, ध्यान रखना। रोबोट में सेंसर का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाएगा। भैया सभी के लिए किया जाएगा, कुछ ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेना। यहाँ तो अपन बोल दे रहे हैं कि भाई तापमान मापने, गति, दबाव मापने, ध्वनि रिकॉर्ड में वस्तुओं का पता लगाने के लिए सब चीज़ का उपयोग किया जाता है। कोविड-19 के दौरान नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का यूज़ किया स्वास्थ्य सेवाओं में। तो कहाँ पर किया गया। तो ये केरल में किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोबोट्स के दीर्घकालिक लाभ को स्पष्ट करता है। कि भैया ये दीर्घकालिक लाभ यही होगा कि श्रम और संसाधन दोनों की बचत करेंगे, यही इसका दीर्घकालिक लाभ होगा।
निम्नलिखित रोबोटों को उनके क्षेत्र के हिसाब से मिलाना है आपको, तो ये तो सबको इजी पता है। ब्रेवो एक औद्योगिक क्षेत्र से, लक्ष्मी आपका सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया था, तो ये भी पता ही है आपको, तो बाकी मिलान कर ही लोगे, आपको बड़ी बात नहीं है। दक्ष का विस्फोटक उपकरण के लिए अपना DRDO वाला, और KP बोर्ड जो केरल वाला हो जाएगा, केरल पुलिस ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस टाइप से दर्पण ऐप के बारे में बात की जा रही, तो ये हो जाएगा डिजिटल भुगतान से हो जाएगा, गलत, ये हो जाएगा डाक बीमा से। ठीक, एक स्वायत्त ड्रोन जो मानव बिना हस्तक्षेप के नेविगेट करता है, AI की कौन सी विशेषता का उदाहरण है? तो अभी अपन ने ऊपर देखा था, देखो सिमिलर क्वेश्चन की एकदम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई ना, तो हमेशा पेपर को पहले रीडिंग में पूरा पढ़ना, उसके बाद ही OMR भरना, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन की डिफरेंट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिली जाती है। नेक्स्ट है कि डीप लर्निंग का उपयोग नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं काम करेगा? ये भाई साधारण टाइपिंग का काम तो अपन भी कर सकते हैं, मशीन से डीप लर्निंग से थोड़ी करवाएंगे अपन ये काम। तो डीप लर्निंग से क्या करवाओगे? सेल्फ ड्राइविंग कार बना सकते हैं, जो टेस्ला वाला बना रहा है, वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट अपन बनाते हैं, ठीक है, ये अलेक्सा फिर कार में भी होता है आजकल तो यूज़, स्वचालित इमेज कैप्शन जनरेशन, ये सब चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ वर्चुअल असिस्टेंट है, किसने किसने लॉन्च किया? तो सीरी एप्पल हो जाएगा, एलेक्सा अमेजन का, अभी जैसे अपन बात कर रहे थे ChatGPT OpenAI का, गूगल असिस्टेंट अपना गूगल का। NAIP की जो रणनीति है AI फॉर ऑल का उद्देश्य क्या पूछा जा रहा है? तो भैया ये अगर कॉमन सेंस भी निकालेंगे तो निकल जाता है इसका, कि भाई अगर विकास करना है तो अपने को समावेशी विकास के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन SDG अभी 2030 वाला लक्ष्य चल रहा है, ठीक है, तो इससे अपन रिलेट करके निकाल सकते थे। देखो जो लोग मेंस पढ़ते हैं ना, उन लोग को ये चीज़ निकालने में बहुत कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो कोई एग्जामिनर है उसकी डिमांड क्या है आंसर की, तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए मेंस लेवल का पढ़ लिया करो। अभी तो खैर आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन मैक्सिमम लोग जैसे कि 2025 का मेंस दे रहे हैं, जैसे हम लोग भी मेंस का 25 देख रहे हैं, खैर हम लोग तो काफ़ी मतलब ये मान के चलिए कि 7 टाइम का ये मेंस दे रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस हो जाता है आपको कि भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 10वां विश्व रोबोट कहाँ पर हुआ? सम्मेलन 2025 का ये हुआ अपना बीजिंग में, ठीक है, चाइना में। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो ये हो जाएगा अपना उद्घाटन किसने किया पूछा है, तो अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। वी कामाकोटी समिति का अपना मतलब समिति बनाई गई थी, ये ध्यान रखना, AI से संबंधित है। G2G जो आपका गवर्नेंस का मॉडल है, ये किससे संबंधित है? G2G मतलब देखो, G फॉर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए कर रही है, मतलब तो क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको कि सरकारी विभाग के बारे में बात कर रहा है, फिर सूचना सेवाओं को आदान प्रदान करना, तो दोनों में सरकार के बारे में बात हो रही। NAGP के तहत CSC के कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में बात कर रहा है कि दूर दराज के जो आदिम क्षेत्र के लोग होते हैं उनको सर्विस देना, बैंकिंग, वो देखा ना आपने कि फिंगरप्रिंट लगा करके पैसा निकाल लेते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, एक काम नहीं है। 181 जो CM हेल्पलाइन है, वो इसकी स्थापना हुई, मतलब शुरुआत हुई है उसकी 31 जुलाई 2014। जियो फॉरेस्ट परियोजना आपको सभी को पता है, वन संसाधनों का डिजिटल मानचित्रीकरण करेंगे, इससे अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से घटक होते हैं, तो सभी को पता है, लॉजिक गेट होगा, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल सर्किट होगा, ठीक। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि आधुनिक औद्योगिक रोबोटिक्स की नींव किसने रखी है, तो सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नहीं रखी मेरे भाई, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना। यूनिमेट रोबोट है, यूनिमेट रोबोटिक आर्म, जिसने आधुनिक रोबोटिक्स की नींव रखी है। देखो इस टाइप की गलती मत करना जल्दीबाजी, ओवर एक्साइटमेंट में हमेशा सिली मिस्टेक्स होती है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, जैसे अभी यहाँ पर अपन ने दिखाया आपको एग्जाम्पल। जेनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो वोल्टेज के नियमन के लिए किया जाता है, ठीक है। जेनर डायोड, वेरेक्टर डायोड, इस टाइप के अभी 5-6 डायोड होंगे, आप गूगल कर लेना या फिर इसका बोल दीजिएगा तो अपन कमेंट करके मतलब डाल देंगे ग्रुप में, चलो डाल ही देंगे डायोड का, जितने भी डायोड है अभी पूछ चुका है ये, है ना। टनल डायोड के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ऐसे वेरेक्टर डायोड होता है, जेनर डायोड होता है। जेनर डायोड वो होता है जो रिवर्स बायस में काम करता है, तो ये कुछ 5-6 डायोड है। अपन इसका एक काम करेंगे, कंटेंट डाल देंगे, क्योंकि पूछ लिया है 1-2 बार, इसका अपन ने डाला भी नहीं है कंटेंट शायद, मुझे लगता है डायोड। मानव की मांसपेशियों के समकक्ष रोबोट का कौन सा घटक काम करता है, तो अभी मैंने पता ही दिया था आप लोगों को, तो पकड़ लिया आप लोगों ने, एक्चुएटर होते हैं मांसपेशी के समान। केयर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स होता है, ठीक है। 1986 में इसकी स्थापना हुई है। AI शब्द के बारे में बात की जा रही है कि पहली बार किसने यूज़ किया, जॉन मैकार्थी ने, यही फादर है इसका। ChatGPT में 4.0 जो है ओमनी, उसका मॉडल की विशेषता क्या है, यही विशेषता है। अब चलो बताओ, मान लो आपने नहीं पढ़ा, आपको आता ही नहीं है, ठीक है, आपने ChatGPT 4.0 दिखा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, चलो मान लिया अपन ने नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर कोशिश करेंगे आंसर निकालने की। तो अभी तक जितने भी बार बोला है मैंने, आप लोग देखिए ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लो।
यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे केवल दिखा एक्सट्रीम वर्ड मतलब काट देंगे इसको, तो यहाँ पे बोल रहा है केवल टेक्स्ट इनपुट को प्रोसेस करने की और उत्तर देने की क्षमता, सेकंड अभी छोड़ दो, फिर यहाँ पे केवल दिख रहा, फिर ये केवल दिख रहा, यही तो एलिमिनेशन मेथड है मेरे भाई, ये सब आपको रिमूव करना। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है बी ऑप्शन, कि ये बोल रहा है कि देखो टेक्स्ट तो करेगा, इमेज भी करेगा, ऑडियो भी करेगा, वीडियो भी करेगा, ये सब इसके साथ ही मल्टीमोडल इनपुट को समझने जनरेट करने की क्षमता है। तो यही ना चीज़ होगी मोस्ट पॉजिटिव चीज़, और बहुत अपने आप में एक्सप्लेन की हो, आपको पॉजिटिव वाइब देती हो, और आपका अपना कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बोलता हो। तो ये सब चीज़ अगर मिला दी जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपने पढ़े नहीं है लेकिन आप निकाल सकते हैं, ऐसे 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस के बेसिस पे निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक टेस्ट में आप लोग कॉमन सेंस के ऊपर 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे, और निकालते भी होंगे आप लोग में से मैक्सिमम लोग ये काम करते भी होंगे। ई गवर्नेंस देवांग मेहता ने क्या बोला था, स्मार्ट गवर्नमेंट बोला था, ठीक है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए संगठन कौन सा, तो सभी को पता है, तो अपना कहाँ गया, एनआईसी ये काम करता है, ठीक है। अब जानबूझ के इसने हिंदी में लिखा ताकि आप ढूंढ ना पाए, ठीक है। अब सोचेंगे यार ये कहाँ है, एनआईसी तो लिखा नहीं गई, और जल्दीबाजी में अपने को मतलब पढ़ नहीं रहे अपन हिंदी में, और ये है नहीं, अब चलो मेथी लगा देता हूँ, मिनिस्ट्री होगी वही उसी के अंदर आएगा। फिर बोल रहा है कि IFR जो कि आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको सभी को पता है फ्रैंकफर्ट 1987 में स्थापना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मध्य प्रदेश में ई ग्राम स्वराज जो सुविधा है बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, PYQ का क्वेश्चन है, पता नहीं कितने बार पूछा होगा, गिनती नहीं बता सकता हूँ, कम से कम 10 तो मान ही लो। तो ये इसको अपने किससे कब चालू किया इसको, ई ग्राम स्वराज को 24 अप्रैल 2020 से स्टार्ट है, ठीक है। 24 अप्रैल 2020 से स्टार्ट है, ध्यान रखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि एन टाइप का जो अर्धचालक है उसमें मुख्य रूप से वाहक होते हैं, एन में होता है इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप का जो होता है उसमें होल्स होते हैं, ये ध्यान रखो और कुछ नहीं। और एक चीज़ और याद रख लो कि P3 पेंटा और N5 तो पेंटावेलेंट होते हैं एन टाइप में, और ट्राईवेलेंट होते हैं अपने पी टाइप में, ठीक है। लाइट एमिटिंग जो डायोड होता है, देखो डायोड फिर आ गया, तो इसका अब डालूंगा ही मैं आप लोग का वो डिस्प्ले और प्रकाशन के लिए, तो खैर ये तो आप लोग कॉमन सेंस से निकाल लेंगे, LED लाइट अपन यूज़ कर रहे हैं। 1997 में IBM का कौन सा AI सिस्टम शतरंज था जिसने जो वर्ल्ड चैंपियन था गैरी कैस्परोव को तो हरा दिया था, डीप ब्लू था वो। निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म वायु के नाम से जाना जाता है, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन निकाल सकते हैं शायद, ये दो तो हटा लोगे आप मेरे को लगता है, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का क्या कार्य है भाई, AC को DC में, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेल है वो किसके अधीन काम करेगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करेगा। ये नेक्स्ट है कि रोबोटिक्स का जनक किसको कहा जाता है, ये कहेंगे अपन जोसेफ एंजलबर्ग को। पहली शल्य चिकित्सा करने वाला रोबोट का नाम क्या है, तो आपको ये तो PYQ का क्वेश्चन है, पीमोफैसिस्टी याद रखना है इसको। नेक्स्ट है रोबोटिक्स के 3 नियम तो प्रतिपादित किए गए हैं, तो किसके द्वारा किए गए भाई 3 नियम, तो ये अपना किया गया आइजैक असिमोव के द्वारा, कहाँ गया 1942 वाला। 3 नियम है, तीनों के नियम पता होना चाहिए। पहला नियम बोलेगा कि भाई रोबोट आदेश मानेगा मनुष्य का, दूसरा बोलेगा कि आदेश तो मानेगा लेकिन मानव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तीसरा बोलेगा कि भाई अपने अस्तित्व की रक्षा तेरे को खुद को करनी है रोबोट, और इससे पहला और दूसरा नियम भंग नहीं होना चाहिए। चौथा आ गया कि भैया जीरोथ लॉ के नाम से जाना जाता है कि मानवता को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएगा रोबोट। DRDO के द्वारा 2 रोबोट अपने लॉन्च किए गए, एक दक्ष और एक नेत्र रोबोट, तो क्या काम करेंगे, सैन्य सुरक्षा कार्य में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इनसाइट जो मिशन है इसका फुल फॉर्म पूछा रहा, तो ये हो जाएगा द इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेजी एंड हीट ट्रांसपोर्ट। नहीं पता है, जो भी जानकारी उसको अपने नोट्स में अपडेट करते जाना है, इतना तो आप लोग को आता ही है, और 50 बार तो बोल चुके हैं। AI में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी शामिल नहीं है पूछ रहा है ना, तो HTML थोड़ी यूज़ करते हैं, HTML से वेबसाइट बनाते हैं अपन, पाइथन जावा लेस पे ये सब चीज़ इसमें यूज़ होती है, प्रोलॉग भी आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो बिना लेबल डाटा के यूज़ करता है, तो बिना लेबल डाटा होता है अनसुपरवाइज में, लेकिन लेबल वाला डाटा होता है सुपरवाइज में, यह ध्यान रखना। और सेमी सुपरवाइज में होता है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों मिला करके यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखो ये सब चीज़। री लर्निंग भी मशीन लर्निंग का ही टाइप है, मतलब ये चारों ही इसके टाइप है, ध्यान रखो इसको। एरावत प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया था, 2017-18 में, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्न में से कौन सा AI कार्यक्रम भारत में नीति आयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। AI कार्यक्रम बोल रहा तो NAIP, अब इसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी थी आपने, पता है ना, पूछा था ना, तो हर एक क्वेश्चन को 2 बार देखो, यहाँ पे जानकारी मिल ही जाती है, तो ये चीज़ गलती मत करना, खासकर जो लोग वीडियो देख रहे हैं अच्छे से उन लोग को। भारत में भाई विलुप्त प्राय पक्षी संरचना, ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। AI तकनीक और कृत्रिम गर्भधारण का उपयोग करेगा। अब आपको उसने हिंट दे दी कि भैया मैं बोल रहा हूँ कि विलुप्त प्राय पक्षी की बारे में बात करा, तो यहाँ पे देखो ना कौन सा विलुप्त प्राय, सोन चिरैया भैया विलुप्त प्राय नहीं है, तो इसी से निकाल लेते आप लोग का आंसर, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क, अब इस टाइप का सोच पाते आप लोग, नहीं सोच पाते,
पता नहीं। मुझे लगता है कि 90% जो लोग वीडियो देख रहे हो तो सोच लेते होंगे, 10% ही बेचारे जो नए हैं एकदम बिगिनर है वो नहीं सोच पाएंगे। अभी देखो एक्सपीरियंस तो लगेगा, आपको एक्सपीरियंस लगेगा तभी आपने काम कर पाएंगे इस टाइप का। न्यूरल नेट, अब या अगर एक्सपीरियंस लाना है तो इतने टेस्ट लगा दो, 100 टेस्ट लगा दो तो ये एक्सपीरियंस आ जाएगा। 100 टेस्ट ऐसा मजाक मस्ती मत लगाओ, सीरियसनेस के साथ लगाओ कि मैं प्रीलिम्स देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। कहीं लाइब्रेरी में बैठ के लगा लो, ऐसी जगह लगा लो कि पूरा माहौल बना लो वैसा कि मैं टेस्ट लिख रही हूँ, या फिर कहीं टेस्ट होता है तो वहाँ लगाओ। 100 टेस्ट लगा लो, अगर आपका अभी अभी बिगिनर हो आप, 100 टेस्ट लगा लो, आपको वो मैच्योरिटी आ जाती है और वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। 100 टेस्ट तो बहुत होता है यार, बहुत ज़्यादा हो गया। 100, 50 नहीं, 50 तो कम हो जाएगा, लेकिन 100 चलो ठीक है, 100 लगाओ। न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, तो ये अपना डीप न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है इसका AI एक्शन समिट का तीसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक, तो ये हो जाएगा सियोल दक्षिण कोरिया में, लेकिन अपना चौथा सम्मेलन हुआ पेरिस फ्रांस में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भाई AI एक्शन समिट जो है उसका तीसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ, आपसे पूछा, तीसरा पूछा है, तो तीसरा हुआ अपना कहाँ, पेरिस में। पहला कहाँ हुआ था, देखो यहाँ पे पहला यहीं पे सब मिल जा रहा है। पहला UK में, सेकंड हुआ अपना कहाँ पर, साउथ कोरिया में, थर्ड हुआ अपना फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद की, और AI एक्शन समिट अभी चौथा अपने भारत में। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया, तो 2015 में किया गया है। PMGDC का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। फुल फॉर्म क्या है, ये तो इन्फॉर्मेशन अपने को पहले देख लिया, अपन ने देख ही ली है कोर्ट मिलान में कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। स्वान का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, तो भाई क्या काम करेगा ये, अपना जिला जो मुख्यालय उसको संभाग का मुख्यालय और राज्य के मुख्यालय से जोड़ देगा, ब्लॉक लेवल को। रासकोसमोस जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आपको पता है कि फेडोरा आर्टेमिस जो रोबोट इसने स्टार्ट किया, किसने किए होंगे, तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं कि भैया किससे किया होगा इसने, तो इसका अंतरिक्ष और मानव रहित मिशन से संबंधित हो जाएगा। NEGP का फुल फॉर्म सभी को पता है, अपना क्या हो जाएगा, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान हो जाएगा, ठीक है, और इसकी पॉलिसी हो जाएगी अपनी 2009 नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी। लेकिन प्लान अपना कब का हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 2 ऑप्शन देता हूँ, 2006 या 2016, ठीक है, 2 ही देता हूँ ऑप्शन। रोबोट का लोकोमोटर किस कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, अगला ऑप्शन देख लो। रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान चलने के लिए मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है, पूछा गया, तो कौन सी नहीं हो जाएगी, लोकमित्र नहीं होगी, बाकी ई चालन, ई उपार्जन, ज्ञान दूत, ये सब लोग अपने ई गवर्नेंस से संबंधित है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस उसकी शाखा है, क्या शाखा है उसकी, ये मशीन लर्निंग की शाखा। नेक्स्ट है कि भारत में, हाँ, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है, तो कौन सी हो जाएगी, ये क्वेश्चन देखो, बहुत अबव दिख रहा है तो राइट लगाएंगे, ऑल अबव लगाएंगे तो भी अपन इसको टिक मार्क करके निकलेंगे, नन दिख रहा है तो वो ऑप्शन कभी नहीं लगाएंगे, MPPSC में कभी इसका आंसर नन नहीं आया है, ठीक है। ओनली वन फॉलो में आ सकता है, अभी 2 साल से वो ओनली वन फॉलो वाला ऑप्शन भी दे रहा है, तो अच्छे से पढ़ लेना ऑप्शन। बाकी मैंने आपको बता दिया कि क्या पूछ रहा है। ई बैंकिंग में RTGS का फुल फॉर्म बताइए, अपना रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है, तो AI के रूट्स मैंने आपको बताया, और ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इस टाइप का जो पेपर 1 होता है लोगों में विभिन्न एग्जाम में, उसका क्वेश्चन है रूट्स ऑफ AI, तो ये हो जाएगा भाई, फिलोसफी भी होता है, आइसोलेशन भी होता है, ठीक है, और एवोल्यूशन भी होता है, लेकिन कंप्यूटिंग नहीं होता है इसमें, ठीक है। रूट्स ऑफ AI ये 3 ही होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IRCTC का वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है, तो IRCTC किससे, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर नहीं होगा क्या, गवर्नमेंट ने बनाया IRCTC, कंज्यूमर हम यूज़ करते हैं, अपना जो रिजर्वेशन इस टाइप की चीज़ यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है, पूछा है, तो राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा, ट्रेजरी हो जाएगा, ये नहीं है तो लिख लेना, अपडेट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट है इसका देखते हैं अपना कि 94 नंबर का कि भारत सरकार का, सॉरी, मध्य प्रदेश सरकार का ई अध्यक्ष परियोजना किस लिए, तो ये हो जाएगा अपना कि भाई देखो, ये हो जाएगा ई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करना, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से संबंधित है। ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, एक आदमी चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए और एक व्यक्ति चाहिए जो देखेगा ये सब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, पूछा है, तो MP ऑनलाइन, ये आपका PYQ का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है, तो ये कौन सा नहीं हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा AI से पूछ रहा है ना, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं होगा, बाकी सुपरवाइज अनसुपरवाइज न्यूरल नेटवर्क ये सब आ जाएगा इसमें। रोबोट का मस्तिष्क किसको कहेंगे, भाई कंट्रोलर को कहेंगे, जो कि कंट्रोल करेगा सब कुछ। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2011 में हुई। ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट ये सब चीज़ कहाँ रखते हैं अपन, ये हो जाएगा डिजी लॉकर में रखते हैं, ठीक है, ये तो सब पता ही है आपको।
तो यहाँ वीडियो समाप्त हो गया। तो ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए। पेपर अच्छा था। कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि टफ थे, पता भी नहीं थे, पढ़े भी नहीं थे, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स में अपडेट करते हुए जाना है। जो आपको पता है वो तो आप अच्छे से देखिए, लेकिन जो नहीं पता है उनको अपने को नोट्स में अपडेट करते रहना है। इसी से आपका देखो अच्छी तैयारी तो इसी से होती है। जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है तो आप लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे तो फिर भैया जी देखो, जितना मेहनत करेगा आदमी उतना अच्छा फल मिलेगा, जो मेहनत करेगा नहीं तो उसको फल नहीं मिलेगा। बिना मेहनत के आप फल की आकांक्षा नहीं कर सकते। तो पीमा, जैसे अपने 560 देखा, तो पीमा का फुल फॉर्म जो लोग देखेगा उसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।